बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड जो है ना, आप करंट वीक या करंट मंथ का एक एक्सपायरी, कोई भी करंट नहीं, आप कोई भी एक्सपायरी मान के चलिए, तो मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। अगर मैं कैलेंडर स्प्रेड आपके सामने बना देता हूं, ठीक है, मान के चलते हैं मैं निफ्टी का एक रेंज पकड़ के चलता हूं। सबसे पहला टास्क रहता है, आप एक निफ्टी का रेंज पकड़िए। रेंज यानी कि जहां पे उसको रेजिस्टेंस है और जहां पे नीचे उसको सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारे हमारे इंडिया लाइन पे पैनलिस्ट है, वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं, और आप भी धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका भी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। मैं मेरे लाइव सेशन में आता हूँ, मैं हमेशा डेली कैंडल देखता हूँ। मैं 15 मिनट इंट्राडे के लिए 15 मिनट और 30 मिनट्स देखता हूँ, जब मैं इंट्राडे कोई मोमेंटम ट्रेड करना रहता है तब। सो अभी हम समझते हैं कि मेरा ऊपर रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ओके, ये देखिए डेली कैंडल के ऊपर, मैंने जूम कर लिया। डेली कैंडल के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे 18,000 के आसपास बहुत बार रिटेस्ट हुआ। एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, फिर ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। ये देखिए दोजी कैंडल बना, तो एक रेजिस्टेंस बार बार कभी एक स्टॉक वो लेवल पे जाके रुकता है। जब उसको क्रॉस कर लेता है तो वो लेवल उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। तो आइडियली मेरे लिए 18,000 के आसपास, 18,100 के आसपास थोड़ा सा हर्डल है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एकदम कॉन्फिडेंटली 18,100 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो करता भी है सो और ऊपर जाके थोड़ा सा अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, आज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस आएगा 18,200, यानी 18,100 से लेके 18,200 तक का रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है, अपर एंड में। लोअर एंड में रहेगा उसको सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी लाइन भी ड्रॉ करके रखी हुई थी। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है, तो अभी मार्केट का सपोर्ट तकरीबन 17,900 के आसपास है, अगर डाउन ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो। और सेकंड अगर मैं देखूं तो 17,800, यानी 17,800 से 17,900, ये एक 100 पॉइंट की रेंज। और ऊपर 18,100 से 18,200, ये 100 पॉइंट की रेंज। तो पहले मैंने क्या किया, रेंज को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट ये रेंज के अंदर एटलीस्ट रह सकता है अगले 10 दिन तक। मैं अगले 10 दिन के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब 18,200 मुझे लग रहा है तो मैं 18,100 नहीं लूंगा, मैं 18,200 को ही शॉर्ट करूंगा। 18,100 को शॉर्ट नहीं करूंगा। नीचे क्या लग रहा है मुझे, 17,800 और 17,900, ये 100 पॉइंट की रेंज लग रही है। तो 17,800 का पुट में शॉर्ट नहीं करूंगा, 17,900 का पुट में शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं नीचे आऊंगा और 17,800 जहां पे मुझे लग रहा है जो मेरे लिए सेफ जोन है, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन में। अब मैं लूंगा करंट वीक। आइडियली फ्राइडे का वैल्यू, थीटा वैल्यू डीके हो चुका है, तो आपको प्रीमियम्स अभी कम दिखेंगे। मैं ये स्ट्रेटेजी लेने को कहता हूँ फ्राइडे मॉर्निंग में, और मैंने ये स्ट्रेटेजी फ्राइडे मॉर्निंग में ली भी है आप लोगों के सामने लाइव। अब मैं क्या करूंगा, 18,200 मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ, वैल्यू हम बाद में समझते बैठेंगे। प्रीमियम 18,200 का मैं क्या करूंगा, कॉल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,200 के ऊपर नहीं जाएगा जल्दी, तो 18,200 का मैंने क्या किया, कॉल है उसको सेल कर दिया। ओके, प्रीमियम कम हो चुका है, थीटा वैल्यू कम हो चुकी है। आइडियली ये 25 से 26 रुपए के आसपास का प्रीमियम होगा अगर मॉर्निंग में आप ट्रेड करोगे तो, 18,200 का। और पुट में मैंने क्या बोला था, 17,900 से 17,800, तो और नीचे 17,800, मैं 17,800 पे लूंगा पुट, 17,800। ये चल रहा है प्रीमियम 38 के आसपास, क्योंकि पुट के आसपास की रेंज में 17,800 से पास में अभी मार्केट 17,950, यहाँ से 150 पॉइंट ही दूर है, और अपर 18,200 के 200 से 250 पॉइंट का डिफरेंस है। मैं चार्ट में समझाता हूँ, पे ऑफ चार्ट में। अब बेसिकली मैंने जो किया वो क्या किया पता है, शॉर्ट। कोई बता सकता है जो मेरे साथ में रेगुलरली जुड़े, ये कौन सी स्ट्रैटेजी, कोई बता सकता है कौन सी स्ट्रैटेजी है? जो मेरे साथ में रेगुलर जुड़े हैं उनको ये पता है कौन सी स्ट्रैटेजी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरे साथ में रेगुलरली जुड़े हुए एटलीस्ट आप रिप्लाई कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये कौन सी स्ट्रेटेजी ली है मैंने बताइए। मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल को भी सेल किया है और आउट ऑफ द मनी पुट को भी सेल किया है। तीन सौ लोग ऑनलाइन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेगुलर इसके अंदर कम से कम 150 लोग, 150 से 200 लोग रेगुलर है मेरे व्यूअर्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी आप दीजिए, गलत आंसर रहेगा चलेगा। ये स्ट्रेटेजी
आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट, उसको हमने सेल किया है, ये स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट। ये देखिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूं, ये देख पा रहे हो, शॉर्ट स्ट्रैंगल ये वाला है, ऊपर प्रॉफिट एरिया है इतना और नीचे ये। अब ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए संगीता जी थैंक यू वेरी मच, आप डेली फॉलो करते हो, इससे ये पता चल गया, थैंक यू। अब देखिए इसके लिए मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है, 1.1 लाख, 1,10,000, 1,10,000। आइडियली एक लॉट सेल करूंगा अगर मैं, कोई भी एक लेग, इसको एक लेग बोलते हैं, ये जो हम ट्रेड लेते हैं ना इसको लेग्स बोलते हैं टेक्निकल हमारे लैंग्वेज में, ऑप्शंस में। अगर मान के चलो सिर्फ 18,800 का मैं कॉल सेल करता हूं, तो मुझे मार्जिन देखिए कितना लगता है, 90,000 के आसपास। अब मान के चलिए 90,000 एक लॉट पे लग रहा है, अगर मैं दो लॉट कर लेता हूं तो फिर 90 और 90 180 लगना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है। ये देखिए मैंने जैसे ही पुट ऐड किया, कॉल शॉर्ट था और पुट किया, मेरा मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 1.1 लैक्स। क्यों ऐसा होता है पता है? आप दोनों साइड की पोजीशन ले रहे हो, आप कॉल यानी बुलिश भी हो रहे हो और पुट यानी बेरिश भी हो रहे हो, यानी इसको कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। इसमें आपने दोनों तरफ के एक एक कॉल और पुट शॉर्ट किया हुआ है। अगर एक डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो यहां से आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में जहां पे भी जाएगा यानी कॉल साइड बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लॉस में आएगा, पर पुट आपको ये देने लगेगा प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो हम ये समझते हैं, ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब इसको हम आयन काउंटर नहीं करूंगा मैं, इसको हम कैलेंडर स्प्रेड कैसे करते हैं। अब ये है एक्सपायरी आपकी, कौन सी वाली एक्सपायरी, 23 Feb। अब आप मंथली में भी कर सकते हो, वीकली में भी, मैं यूजुअली वीकली में करता हूँ, मंथली एक्सपायरी में नहीं करता। मैं 29 मार्च का हेज नहीं लूंगा, मेरे को टेक्निकली लेना है वो हेजिंग वाला लेग लेना है। सिमिलर टू आयन कॉन्डोर ही है ये स्ट्रेटेजी, बट आयन कॉन्डोर में हम सेम एक्सपायरी लेते हैं और कैलेंडर स्प्रेड में हम अपकमिंग एक्सपायरी लेते हैं फॉर हेजिंग पर्पस। ये इतना सा डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड में पहले बनाता हूँ, स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड कैसा रहता है। ठीक है, ये 2 मार्च को गया और सेम स्ट्राइक 18,200 और 17,800, यही हम सेल करेंगे। ठीक है, ये देखिए इधर आ गया मैं 2 फेब को, सेम 17,800 का पुट और 18,200 का कॉल बाय करना है मुझे। ठीक है, सेल नहीं, हेजिंग वाले लेग से ये। अब आप देखोगे कि ये कुछ थोड़ा सा अजीबो गरीब पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली आप लॉस में हो, आप देखो यहाँ पे इनिशियली आप लॉस में, दिख रहा है आपको, ये देखिए एक्सपायरी डे अगर आपका यहाँ कहीं पे भी होता है 17,900 से लेके 18,050, 18,050 के आसपास, 17,900 से 18,050, ये 150 पॉइंट की रैली में कहीं पे भी अगर आपकी एक्सपायरी होती है तो आप ऐसा बना के नहीं जाओगे। संगीता जी आपने कुछ पूछा, बाय, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। सो ये जो है, या तो यहाँ पे क्लोजिंग आना चाहिए 17,800 के आसपास जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, या तो यहाँ पे आना चाहिए 18,200 जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। अब ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको मार्जिन देखिए कितना लगा है, ऑलमोस्ट 50,000 एक लॉट के लिए। बट मैं ये स्ट्रेटेजीज के अंदर अल्टरेशन करता हूं। मैं क्या अल्टरेशन करता हूं पता है? मैं अगर 17,800 अगर मैंने सेल किया है पुट, तो मैं उससे और 100 पॉइंट नीचे जाऊंगा पुट सेल करने के लिए, यानी मैं 17,800 का नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये देखिए प्रीमियम का डिफरेंस आ जाएगा, आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने पुट पुट के ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 38 रुपीज अर्न किया। मैं हमेशा समझाता हूँ, पुट जब मैं कोई भी सेल करता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन सेल करते हैं तो मेरे को प्रीमियम रिसीव होता है, और मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मैं प्रीमियम देता हूँ, स्पेंड करता हूँ। सो 38 रुपीज मैं क्या कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, ले रहा हूँ मेरे पास, वर्सेस मैं दे कितने रहा हूँ हेजिंग के लिए, 78, यानी तो मैं ऑलमोस्ट 40 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। 38 रिसीव किए और 78 दिए, तो नेट नेट में मेरा 40 रुपए गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 17 रुपए मिल रहा है और 56 रुपीज जा रहा है, 17 आ रहा है, 56 जा रहा है, यहाँ पे भी 40-40,
तो आइडियली 80 पॉइंट्स का मेरा लॉस है। 80 पॉइंट्स इंटू लॉट साइज है 50 का, 8 फाइव 40। ये देखिए आपका टोटल पे कितना हो रहा है, ये देखिए नेट पे। ओके, अब मैं इसमें क्या ट्वीक करता हूं, और मुझे है ना ये खड्डा नहीं चाहिए, ये खड्डा जो दिख रहा है ना ये नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी ये रेंज के बीच में हो गई तो मेरा तो लॉस है। सो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं। ऊपर शिफ्ट कैसे करूंगा पता है, मैं 100 पॉइंट और दूर चले जाता हूं। पहले तो मैंने रेंज ही ले ली कि मार्केट वो रेंज ब्रेक करना मुश्किल है अगले 10 दिन में। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर हम एक रेंज लेके चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो हेजिंग वाले लेग है, मैंने जो बाय किया है 17,800, उसको मैं और नीचे लेके जाऊंगा, 17,600 पे लेके जाऊंगा, 17,700 पे लेके जाऊंगा। और 18,200 का मैंने कॉल सेल किया है तो 18,300 पे मैं हेज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैं स्पेंड कितने कर रहा हूँ 32, यहाँ पे मिल कितने रहे मुझे 17 में रिसीव कर रहा हूं और 32 में दे रहा हूं। आप नेट पे देखिए, जहां 4,000 का नेट पे था वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1,600 का नेट पे हो गया। मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा, जहां पे 45,000 का मार्जिन था 50,000 का मार्जिन हो गया है। ओके, लेकिन मेरा लॉस पूरा एलिमिनेट हो गया। पहले मुझे लॉस था भले 500-600 का था एक लॉट पे, यहाँ पे लॉस पूरा एलिमिनेट हो गया। और अब ये आप देख रहे हो कि इतना मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। मैक्स प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा, या तो 18,200 पे क्लोज हो तब, या तो 17,800 पे क्लोज हो तब, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और अब ये देखो कि 7,000 का लॉस, तो ये मजा नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमने ये फ्राइडे को मॉर्निंग में लेना चाहिए। ऑलरेडी ये प्रीमियम के अंदर थीटा डिक्रीज हो चुका है, प्लस ये जो मेरे को वैल्यू बता रहा है, ये प्रोजेक्टर बता रहा है कि सैटरडे और संडे का प्रीमियम लो हो जाएगा। इसलिए मैं मेरा जो लाइव ट्रेड लिया हुआ था उसके ऊपर से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड कैसे लेते हैं, बेसिकली एक कॉल शॉर्ट करना आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट करना करंट वीक एक्सपायरी, और अपकमिंग वीक एक्सपायरी में हमने कॉल और पुट बाय करना हेजिंग के लिए, उससे 100 पॉइंट नीचे। या मैं इसको और भी ले सकता हूं अगर मुझे ये ऊपर लाना है। आइडियली ये स्ट्रेटेजी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरे को फ्राइडे के टाइम पे ही लेना चाहिए था ओपनिंग में, पर ओपनिंग के मार्केट में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैंने जब लिया था मैंने इसका पे ऑफ ग्राफ भी लेके बताया हुआ था। सो मैं क्या सोचता हूँ, मैं अगर इधर 17 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे लूज करना है मैक्सिमम इसके ऊपर 10 रुपए। तो इसके ऊपर 10 रुपए कहाँ पे मिल रहा है ये देखिए। ठीक है, ये 17,800 है, ये मैंने कितना किया सेल है 17,800, तो मैं यहाँ पे 10 रुपए ऊपर तक समझ लीजिए। रेट टू रेट नहीं करूंगा, मैं रेट टू रेट करूंगा तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है। 18,200 है, 18,400 पे जाता हूँ तो ये देखिए मैच हो गया। 17 रुपए वाला सेल किया, 17 रुपए में सेल हो रहा है। ठीक है, सॉरी 17 रुपए में सेल हो रहा है 18,200, और उसको हेज हो रहा है 18 रुपए, यानी मैंने कुछ भी पे नहीं किया। 100 रुपए यानी निग्लिजिबल। पे ऑफ ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, फ्लैट फ्लैट सरफेस, और उसमें प्रॉफिट की रेंज जो है मैक्सिमम है। आपको देखिए रेंज कितनी बड़ी हो गई है, आप देखिए ऊपर बता देता हूं, -1% प्लस यहां से 1.25% ऊपर। बट ये ग्राफ आपको अभी इसलिए ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये आपको कंसिडर करके बता रहा है प्रीमियम थीटा वैल्यू डीके करके, टाइम वैल्यू रिड्यूस हो गई। इसलिए मैं आपको लाइव बताता हूँ, जो हमने ट्रेड लिया था फ्राइडे के डे पे, फ्राइडे जो हमने लिया था उसका मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। देखिए 200 200 200 4 लॉट लिए थे मैंने, तकरीबन 2.5 लाख का मार्जिन लगा था वो टाइम पे, 60,000 पर ये लगा था, 2 लाख का मार्जिन लगाया ये देखिए। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए लगा के मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिख रहा है यहाँ पे 10,000। मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 2 लाख। मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड लेता हूँ। मैं सोचता हूँ आप 2 लाख रुपए आपके पास पड़े और आप एफडी में डालोगे 6% का रिटर्न मिलेगा एक साल में। अगर आपको महीने में 3% 4% कमाने मिल रहा है विथ प्रॉपर हेजिंग प्रॉपर नॉलेज, तो क्यों नहीं करना।